अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ, और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। 1928 में मौजूदा किर्गिस्तान, जो उन दिनों किर्गिज़ रिपब्लिक के नाम से पहचाना जाता था और एक बहुत बड़ी ताकत सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी माँ तातार थी और उसका वालिद किर्गिज़ था। दोनों सिविल सर्वेंट थे, यानी सरकारी मुलाजिम थे। और फिर जब ये बच्चा 9 साल का था तो उसके वालिद को जोसेफ स्टालिन की फ़ौजों ने गिरफ़्तार किया, उसकी सीक्रेट एजेंसी ने गिरफ़्तार किया, और जोसेफ स्टालिन उस वक्त सोवियत यूनियन का सरबराह था। इस शख्स पर, जो उस बच्चे का वालिद था, इल्ज़ाम था कि वो बुर्जुआ नेशनलिज़म तहरीक का हिस्सा है। फिर उसे मास्को ले जाया गया, वहाँ एक छोटी सी मुख्तसर सी उसकी ट्रायल हुई और फिर उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। कुछ पता ना चला कि उसकी लाश कहाँ गई, उसको दफनाया गया, जला दिया गया, किसी नाले में बहा दिया गया। 10 साल का ये बच्चा कि जिसका बाप कत्ल हो चुका हो, यतीम हो चुका हो वो बच्चा, और उसकी माँ को भी सरकारी मुलाजमत से अलहदा कर दिया गया हो, घर की तमाम तर किफ़ालत का बोझ उसके मासूम कंधों पर आन पड़ा और उस बच्चे को छोटी छोटी मजदूरियां करनी पड़ी। कभी खेत मजदूरी, कभी किसी इमारत की तामीर की मजदूरी, और कभी कोई और मजदूरी। फिर वही बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख गया तो वो मुंशीगिरी करने लगा, कहीं क्लर्क बन गया, कहीं कुछ। और आखिरकार जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसने वहाँ शीकर, जहाँ वो पैदा हुआ था किर्गिस्तान के शहर में शीकर में, तो वहाँ पर उसने एनिमल हस्बेंड्री का एक इंस्टीट्यूट था जहाँ जानवरों का इलाज मुआवजा किया जाता था, तो वो ज्वाइन कर लिया और वहाँ वो तालीम हासिल करने लगा। यहाँ पर तालीम हासिल करते हुए उसने जानवरों की ज़िंदगी को करीब से देखा। वो जानवर जो लोगों के सताए हुए होते थे, वो जो बीमार होते थे, वो जो ज़ख्मी होते थे, चरिंद परिंद, और उन तमाम को देखकर, उनका इलाज करके या उनकी सरिश्त के बारे में पढ़कर, उनके जिस्म के बारे में जानकर, वो एक बहुत हसास तबीयत रखने वाला लिखारी बनने लगा। अब एक ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा जो 10 साल की उम्र में यतीम हो चुका हो, जिसकी माँ का रोज़गार छीना जा चुका हो और उसने मजदूरी की हो और ज़िंदगी के मसाइब को बहुत करीब से देखा हो, उसकी हसासियत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उस बच्चे की वहाँ एनिमल हस्बेंड्री में, और जहाँ वो जानवरों का इलाज मुआवजा करने लगा था, तालीम हासिल करने के बाद उसकी तशफ़ी ना हुई और वो मास्को चला गया। वो मास्को जहाँ उसके वालिद को कत्ल किया गया था। वहाँ पहुँचकर उसने मैक्सिम गोर्की लिटरेचर इंस्टीट्यूट, जो बहुत बड़ा इदारा था मैक्सिम गोर्की के नाम से, तो उसने वहाँ दाखिला ले लिया और वहाँ वो 2 साल रहा, 1956 से 1958 तक। यहाँ रहते हुए उसने कहानीकारी का हुनर सीखा, लेकिन यहाँ आने से पहले 1952 में वो खुद कहानी लिखने का आगाज़ कर चुका था और उसने अपनी हाकिम ज़बान रूसी ज़बान में 2 कहानियाँ लिखी थीं। 1954 में उसने पहली कहानी अपनी ज़ुबान किर्गिज़ में लिखी और उस कहानी का नाम था द वाइट ट्रेन। लेकिन अभी शोहरत उसकी मुंतज़र थी, और फिर 1958 में उसने एक तवील कहानी लिखी जमीला के नाम से, और चारों तरफ उसके नाम की धूम मच गई। और इस बच्चे का, जो अब बड़ा होकर एक लिखारी बन चुका था, नाम था चंगेज़ आत्मातोफ। किर्गिस्तान की पहचान और किर्गिस्तान का सबसे बड़ा फिक्शन राइटर, कि जिसके नाम से अब किर्गिस्तान की पहचान होती है। इस दौरान उसने बहुत शानदार कहानियाँ लिखी। उनमें फेयरवेल गुलसरी, द वाइट शिप, द डे लास्ट मोर देन 100 years, और उसकी आखिरी नावलों में से एक द प्लेस ऑफ सकल। इस दौरान उसकी एक और कहानी बहुत मशहूर हुई, और वो कहानी थी स्पॉटेड डॉग रनिंग अलोंग द सी शोर। इन कहानियों ने
चंगेज़ आत्मातोफ को न सिर्फ यूएसएसआर में बल्कि यूएसएसआर से भी बाहर, यानी जो सोवियत रिपब्लिक थी उससे भी बाहर तक उसकी शोहरत फैला दी, इस तरह कि उसकी कहानियों पर, उसकी तवील कहानियों पर या मुख्तसर नावलों पर फिल्में बनने लगीं और वो तर्जमा होने लगीं दुनिया के 176 ज़बानों में और 128 ममालिक में। यही चंगेज़ आत्मातोफ जिसके बाप को जोसेफ स्टालिन ने कत्ल करवाया था, वही चंगेज़ आत्मातोफ जो 10 साल की उम्र में मजदूरी करने लगा था, एक दिन यानी 1990 में वही चंगेज़ आत्मातोफ सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव का एडवाइज़र मुकर्रर हो गया और वो उसके करीब तरीन एडवाइज़रों में शुमार होता था। चंगेज़ आत्मातोफ ने अपना सफ़र अभी और भी तय करना था। मिखाइल गोर्बाचोव ने उसे डिप्लोमेट बनाया और उसने नुमाइंदगी की सोवियत यूनियन की, यूरोपीय यूनियन में, नेटो में, यूनेस्को में और बेनेलक्स कंट्रीज़ में उसने नुमाइंदगी की। और जब सोवियत यूनियन टूटा और उसके टुकड़े टुकड़े हुए तो वो सोवियत यूनियन के इस तरह टूटने का चश्मदीद गवाह था। उसने बड़े करीब से इस अमल को देखा कि एक इतनी बड़ी ताकत कैसे बिखरती है। और फिर जब उसके मुल्क को, उसकी धरती को, किर्गिस्तान को आज़ादी मिली और वो किर्गिज़ रिपब्लिक के नाम से जाना गया, तो वो अपने मुल्क आया और फिर अपने मुल्क की वो नुमाइंदगी करने लगा डिप्लोमेट के तौर पर। वो 20 साल तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर पर मशरक़ी यूरोप में, वो किर्गिस्तान का सफ़ीर रहा और इस दौरान उसने बहुत बड़ी अदबी कॉन्फ्रेंसें करवाईं। 1963 में उसकी एक कंपाइलेशन आई थी जिसमें उसकी 3 तवील कहानियाँ थीं। उसमें एक उसकी कहानी जमीला थी, एक कहानी थी फेयरवेल गुलसरी और उसमें एक कहानी थी द फर्स्ट टीचर। इस कंपाइलेशन को रूस का सबसे बड़ा जो अदबी इनाम था, लेनिन इनाम, वो इसे मिला था, जो यहाँ पाकिस्तान में फैज़ साहब को भी दिया गया था। तो ये इनाम हासिल करने वाली उसकी जो कंपाइलेशन थी उसका नाम था टेल्स ऑफ द माउंटेन्स एंड स्टेप्सेस। चंगेज़ आत्मातोफ ने दुनिया भर के लिखने वालों को इकट्ठा किया। उसकी कहानियों में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इंसान से इंसान का ताल्लुक़, इंसान का जानवरों से ताल्लुक़ और इंसान का अपने माहौल से ताल्लुक़, उसने इनको खोल कर बयान किया है। वो पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी करता है। वो पिसे हुए तबकात, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ग़ुलाम बना दिए गए लोग हों, चाहे वो बूढ़े हों। उसकी जो कहानी है फेयरवेल गुलसरी यानी अलविदा गुलसरी, गुलसरी एक घोड़े का नाम था, एक बूढ़े घोड़े का नाम था। और ये नाम उस कहानी का जो एक मेन किरदार है, एक बूढ़ा तानाबाई, उसकी पोती ने रखा था। ये कहानी पढ़ने के लायक है कि कैसे एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ा घोड़ा, कैसे वो एक दूसरे को देखते हैं, कैसे आपस में एग्जिस्ट करते हैं और फिर उसमें उस घोड़े की जो मौत वाक़ई होती है वो किस तरह तानाबाई पर असरअंदाज होती है। चंगेज़ आत्मातोफ की जो वफ़ात हुई वो हुई 1908 में, जब वो जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में थे। वहाँ उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए। उनका इलाज हुआ लेकिन वो जानबर ना हो सके और फिर उन्हें दफनाने के लिए उनकी वसीयत के मुताबिक किर्गिस्तान लाया गया। और किर्गिस्तान का जो कैपिटल है आजकल बिश्केक, वहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जिसका नाम है चोंगताश। उस गांव में एक कब्रिस्तान बनाया गया था और एक मेमोरियल भी बनाया गया था किर्गिस्तान की आज़ादी के बाद, और उस कब्रिस्तान का नाम है अताबैत। अताबैत का जो आप मफहूम जानना चाहें, अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं द ग्रेव ऑफ आवर फादर्स, यानी हमारे अजदाद की कब्रें, वो उस कब्रिस्तान का नाम है। और उस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए चंगेज़ आत्मातोफ ने वसीयत की थी। उसका भी एक पस मंज़र है। 1991 में जब रूस टूटा और किर्गिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ के एक साबका जासूस ने मरते वक्त अपनी बेटी को बताया
کہ جن لوگوں کو جوزف اسٹالن کے حکم سے قتل کیا گیا تھا ان کو یہاں دفنایا گیا تھا اور ان کی فلاں فلاں جگہ ان کی خفیہ قبریں ہیں۔ تو یہ بات اس کی بیٹی نے جب نئی قیادت آ چکی تھی کرغزستان کی تو کرغزستان کے صدر تک یہ بات پہنچا دی گئی اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی اور چنگیز آتماتوف اس کمیٹی کے رکن تھے۔ اس کمیٹی نے نہ صرف 2000 میں اس قبرستان کو فنکشنل کیا بلکہ وہاں جن جن قبروں کی نشاندہی کی گئی تھی اور وہاں 1938 1937 اور اس کے بعد بھی قتل ہونے والے لوگوں کی جو باقیات تھیں، ریمینز تھے، ان کو وہاں سے نکالا گیا اور دوسری بار ان کو دفن کیا گیا پورے اعزاز کے ساتھ۔ اور اسی قبرستان میں چنگیز آتماتوف کو بھی دفن کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اسی قبرستان عطابیت میں چنگیز آتماتوف کے مقتول الوالد کی باقیات بھی دفن ہیں۔ اور اب اس قبرستان میں جہاں ایک میموریل بھی بنایا گیا ہے، جو کرغزستان کے نامور لوگ ہیں ان کو وہاں دفنایا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں مجھے اس لیے یاد آئیں کہ ابھی حال ہی میں اکادمی ادبیات پاکستان نے چنگیز آتماتوف کی 3 کہانیوں کا اردو ترجمہ کرایا ہے اور وہ ترجمہ کیا ہے بڑے ماہر مترجم حضرات ہیں زیف سید صاحب اور پروفیسر منیر فیاض صاحب۔ ایک کہانی جمیلہ کا ترجمہ کیا ہے زیف سید صاحب نے اور منیر فیاض صاحب نے ان کی 2 کہانیوں کا ترجمہ کیا ہے، جس میں فیئرویل گلسری، الوداع گلسری کا نام دیا ہے، اور دوسری کہانی ہے سپاٹڈ ڈاگ رننگ الانگ دی سی شور، چتکبرا کتا جو ساحل سمندر پر دوڑتا ہوا۔ تو یہ جو انتخاب ہے اکادمی ادبیات پاکستان، یہ اس انتخاب سے قریب ترین ہے۔ اس کی 2 کہانیاں اس انتخاب میں تھیں کہ جس پر چنگیز آتماتوف کو لینن ایوارڈ دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان کی اکادمی ادبیات نے اور اس کی قیادت نے، کہ جس میں ایک نامور ادیب کو اردو زبان میں پاکستانی لوگوں سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے، یہ جو تراجم ہیں، وہاں پڑھے جائیں گے کہ جہاں جہاں لوگ اردو زبان سمجھتے ہیں، اردو زبان پڑھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی ایک بہت بڑے فکشن رائٹر کی، چنگیز آتماتوف کی، کہ جو نہ صرف ایک رائٹر تھا بلکہ اس نے ثابت کیا کہ ایک بچہ کہ جس کے باپ کو 10 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا ہو، اور وہ بچہ کہ اسی ملک کے سوویت یونین کے صدر کے ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں وہ اس کی نمائندگی بھی کرتا ہے، اور پھر اپنی دھرتی کے کرغزستان کی کہانیاں بھی لکھتا ہے اور کرغزستان کو دنیا جہان میں اس طرح متعارف کراتا ہے کہ وہ اور کرغزستان اس کا ملک لازم و ملزوم بن کے رہ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک کامیاب انسان کی، ایک کامیاب لکھاری کی، کہ جس کی لکھت کی خوشبو، جس کی تحریری کی خوشبو جب تک لکھے ہوئے حرف باقی ہیں وہ آتی رہے گی۔ آج کا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس پر اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔